वेलकम टू कॉइन क्रिप्टो क्लासरूम। हम वीकली एनालिसिस ये वीक का देख लेते हैं। तो लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था और ये वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन यूएसडी से, बीटीसी यूएसडी। तो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि लॉन्ग टाइम से एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है बिटकॉइन। मंथली वीकली डेली देखते हैं तो वो बुलिश है। और हमने डिस्कस किया था कि लास्ट वीक ये दो जोन है जहां से हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें एक लॉन्ग का ट्रेड मिले। तो जो फर्स्ट जोन था वहां से हमें कोई भी यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे कोई भी हमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं मिला, कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर नहीं मिला, तो वहां से कोई ट्रेड नहीं बना है, हम उसको डिलीट कर देते। पर जो सेकंड जोन हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, वहां से आप देखोगे तो एग्जैक्ट वहां पे आके उसने, यानी जो करेक्शन था वो स्टॉप हुआ है और वहां से हमें एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं अभी अभी हम देखते हैं 4 आवर में भी एक अच्छी वो हो गई है। 1 आवर में जाके देखे तो, क्योंकि वीकेंड चल रहा है, सैटरडे संडे चल रहा है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। पर जैसे ही अगर हमें यहाँ पे फिर से अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में भी देखें तो अगर हमें यहाँ पे 61,500 के अराउंड देखने मिलता है, या फिर ये जो अभी करेक्शन चल रहा है ये ब्रेकआउट देता है तो भी हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यानी इजीली अभी हम बिटकॉइन में स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। हमने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस किया था वो एरिया भी आ गया है, यहाँ से उसने स्ट्रक्चर भी चेंज किया है। तो इजीली हम यहाँ से देखें तो कौन सा ट्रेड हम ले सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सपोज जो एरिया है वहाँ से हम लॉन्ग लेते हैं और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके नीचे, और हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। पर हम डेली के हिसाब से देखें तो हमारा टारगेट मिनिमम ये रहेगा। तो इसमें हम इजीली अपना ट्रेड ले सकते हैं। और ये 1:6 है, तो अपने अगर स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे रखते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। जहाँ से हमें एक स्ट्रक्चर चेंज मिला है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के 1:5 के लिए हम आराम से जा सकते हैं। ये आप ये वीकेंड ख़त्म होने के बाद या वीकेंड से पहले पहले ये ट्रेड ले सकते हैं, देर इज़ नो इश्यू। इथेरियम में देख लेते हैं। इथेरियम में भी हमने दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दो एरिया डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट एरिया में हमें कोई भी यानी प्राइस चेंज नहीं मिला, तो वहाँ से हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। दूसरा मैंने एरिया ये बनाया है जहाँ पे हमें एक मोमेंटम मिला है, पर फिर भी अगर देखने जाए तो यहाँ से टर्नआउट अच्छे से उसने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। 4 आवर में भी देखो, डेली में भी एक अच्छा सा मोमेंट हमें मिला है। तो हम बिटकॉइन या इथेरियम दोनों में से ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इस बार चूज करते हैं कि बिटकॉइन में हमें अच्छा ट्रेड मिला है तो बिटकॉइन में ही जाएंगे। गोल्ड में देखें तो हमने दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस किए थे। एक यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से एक क्विक स्कैल्प बन सकता है। तो 1 आवर लास्ट वीक में आप जाके देखोगे तो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है तो आप यहाँ पे क्विक स्कैल्प देख सकते हो। तो यहाँ से एक ट्रेड बना था और इजीली 1:1.3 1:1.5 ये ट्रेड बना था। और हमने डिस्कस किया था कि स्विंग ट्रेड हमारा बनेगा ये एरिया में, पर अभी तक वो एरिया तक आया नहीं है। पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक उसने एक स्ट्रॉन्ग एरिया अभी बनाया है। तो हम फिर से गोल्ड में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमारा एरिया एक ये है। तो नेक्स्ट वीक अगर यहाँ ये एरिया के ऊपर ही रहता है और यहाँ से हमें एक मोमेंटम मिलता है तो हम यहाँ से भी बुलिश एक देख सकते हैं। ये रेंज के हिसाब से जो अभी ये रेंज चल रही है 2683 से लेके
2640 यानी 400 पिप का यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। पर मेन जो एरिया हमारा है वो तो एज इट इज़ वही रहेगा जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, जो ये वाला है। तो या तो यहाँ से हमें ऊपर की मोमेंटम दिख रही है या फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे आएगा और यहाँ से ट्रेड बन सकता है। US 500 देखें तो हमने ये एरिया एक डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ से एक ट्रेड बनता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड बना था पर अभी तक उसका टारगेट नहीं आया है, तो वीकेंड होने की वजह से यहाँ पे आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो अगर आपने ट्रैक किया है। तो हमने यही एरिया डिस्कस किया था और एग्जैक्ट हमें ये जो मैंने बनाया था वो वहाँ से ही बनाया था। यहाँ से हमारा 1, 2 और 3 बार वो एरिया को टच किया है और वहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड बना है, तो इसमें भी प्रॉफिट अच्छा बन सकता था। नेक्स्ट वीक यही है कि अभी तक ये वो एरिया ब्रेक नहीं हुआ है, तो फिर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एरिया फिर से एक बार आके रिटेस्ट करे और फिर हमें एक लॉन्ग का ट्रेड मिले। नेक्स्ट फॉरेक्स में देखें तो यूरो यूएसडी में हमने ये यूरो यूएसडी का देखा था कि यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आप देखो यहाँ से जो ये वीकली हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है, जो लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से हम ये वीक खाली उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये एरिया में कैसी प्राइस एक्शन होती है। तो अभी हम देखें तो क्लियरली डेली के चार्ट में ये जो हायर हाई हायर लोज बना रहा था वो इस बार उसने ब्रेक किया है। सपोज ये लोअर हाई, उसके बाद ये हायर हाई हायर लो हायर हाई और ये ब्रेक हुआ है। तो ये वीक हम ये ऑलरेडी यहाँ से और थोड़ा नीचे आके फिर से जब ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिटेस्ट करने आएगा और यहाँ पे 1 आवर में जब भी हमें रिजेक्शन मिलेगा या तो हमें प्राइस एक्शन में उसका स्ट्रक्चर चेंज होते हुए दिखेगा तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये वीक में हम यूरो यूएसडी को देखेंगे। सेकंड पेयर है यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी में वीकली ऑलरेडी बेरिश है, डेली हम देखने जाए तो डेली भी ऑलरेडी बेरिश है। और हमने ये लास्ट वीक शायद डिस्कस किया था या नहीं किया था, पर ये वीक पर हमारा जो रिटेस्ट एरिया है उसने ऑलरेडी रिटेस्ट भी किया और वहाँ से हमें एक डेली की रिजेक्शन कैंडल भी मिली है। अब हमें वेट यही करना है कि नेक्स्ट वीक में फिर से ये एरिया तक आता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके हमें देखना है और यहाँ से अगर हमें प्राइस एक्शन चेंज मिलती है तो यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में ये हम उसको भी देखेंगे। थर्ड पेयर है यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि इसकी एक कंसोलिडेशन चल रहा है लॉन्ग टाइम से, या तो वो नीचे की तरफ ब्रेक होगा या ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। तो हमने देखा कि सक्सेसफुली वीकली में भी अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल से उसने ब्रेकआउट दिया है और क्लोज भी उसके ऊपर दिया है। तो अभी डेली में भी देखोगे तो डेली में भी वो बुलिश हो गया है, तो वीकली डेली 4 आवर सब में बुलिश है। तो अभी हमें वेट करना है एक छोटे से करेक्शन के लिए और जैसे ही करेक्शन होकर वो रिटेस्ट हमारा एरिया फिर से रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ से हमारा ट्रेड बनेगा। यानी हमने जो डिस्कस किया था ये ऑलरेडी हो चुका है। अब हम वेट करेंगे रिटेस्ट का और फिर हमारे यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। तो 1 आवर में जाके देखेंगे तो अब 1 आवर में भी वो बुलिश है, तो धीरे धीरे बेरिश होके ये एरिया है 85,241 से लेके 8500। तो 8500 एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल भी है। तो हम ट्राई करेंगे कि वो एरिया को रिटेस्ट करके जैसे ही हमें प्राइस एक्शन उसकी बुलिश दिखती है या एंट्री मिलती है तो हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं। जीबीपी यूएसडी नेक्स्ट है। जीबीपी यूएसडी में तो ये 3 को ट्रैक करूंगा ज़्यादातर, ये 3 भी मैंने ऐड किए। अगर ये तीनों में कोई हमें ट्रेड नहीं मिलता है तो जीबीपी यूएसडी को हम देख सकते हैं। जीबीपी यूएसडी में क्या है, ऑलरेडी उसने भी ब्रेकआउट दिया है वीकली टाइम फ्रेम में। डेली में देखें तो वहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो हमें ध्यान यही रखना है कि ये जो
ये वीक इससे नीचे अगर क्लोज नहीं देता है और यहाँ से ही हमें रिजेक्शन देखने मिलता है, जो ये वाला मैंने किया है, तो मेन है कि ये उसको पहले इसके ऊपर यानी ये वाले लेवल के ऊपर जाके ब्रेकआउट करना है, फिर से ये लेवल को रिटेस्ट करना है और फिर हमें यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल दिखती है तो यहाँ से भी हमें ट्रेड मिल सकता है। यानी वेट करो, पहले ये जो 4 आवर की कैंडल है, यानी मैं सिंपल अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, डिटेल में थोड़ा समझते हैं, तो देखिए डेली में आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर यही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ओके, 4 आवर में हम देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हुआ है चेंज। कैसे चेंज हुआ है, तो जैसे ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हमें वेट करना है कि ये जो लास्ट लोअर हाई था उसको वो पहले ब्रेक करे, फिर से उसको रिटेस्ट करे और यहाँ से हमें एक एंट्री सिग्नल दे। कैसे एंट्री सिग्नल दे, या तो बुलिश एंगल्फिंग से या तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल से। यहाँ पे जब एंट्री मिलेगी तो हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो पहले हमें वेट करना है 4 आवर में, 4 आवर टाइम फ्रेम में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो, फिर 1 आवर के उसमें जाके हमें देखेंगे कि फिर से ये जो एरिया है इसको वो रिटेस्ट करे और यहाँ से भी अगर हमें ये 1 आवर या 15 मिनट में जैसे ही बुलिश स्ट्रक्चर देखने मिलता है तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी एनजीडी। जीबीपी एनजीडी इतना खास मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी हम उसमें देखें तो वीकली कैंडल हुई है, पर यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। हम ये पेयर पे इतना फोकस नहीं करेंगे, फिर भी अगर हम देखना चाहे तो 4 आवर में जाके 4 आवर में उसका एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो फिर से अगर यहाँ पे हमें रिटेस्ट मिलता है और फिर से हमें एक अच्छी ऐसी ही बुलिश कैंडल देखने मिलती है तो हम यहाँ से ट्रेड देख सकते हैं। तो जीबीपी एनजीडी को लास्ट रखेंगे। एयूडी यूएसडी देख लेते हैं। एयूडी यूएसडी वीकली में बुलिश है। कैसे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो डेली और 4 आवर में एक पुल बैक हम देख सकते हैं। डेली ऑलरेडी बेरिश हो गया है क्योंकि यहाँ से जो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई उसने ब्रेक किया है, तो एक पुल बैक आ सकता है। 4 आवर में ये एक एरिया है, ये अगर यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन हमें मिलता है और फिर से रिटेस्ट मिलता है और यहाँ से अगर बेरिश एंगल्फिंग और एंट्री सिग्नल मिलता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड के लिए देख सकते हैं। कहाँ तक का ट्रेड देख सकते हैं, तो ये लेवल तक हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा 66,551। तो सपोज यहाँ पे ट्रेड बनता है हमारा और यहाँ से बनेगा तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1:1 1.85, ये ट्रेड बनेगा। हम चाहेंगे कि इससे बेटर जो यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई या यूएसडी सीएचएफ में ट्रेड बनेंगे तो हमें 1:3 1:4 के टारगेट्स देखने मिलेंगे, तो ज़्यादा हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। अगर वहाँ पे ट्रेड नहीं बनते हमारे हिसाब से, एंट्री सिग्नल या बुलिश एंगल्फिंग्स हमें नहीं दिखती है, तो हमें ये 3 पेयर पे भी नज़र रखनी है। तो ये था वीकली अपडेट और बिटकॉइन में हमारा ट्रेड इस बार ट्रिगर हुआ है। हमारे एरिया से हमें रिजेक्शन भी देखने मिला है और वीकली में बेरिश है, सॉरी बेरिश तो नहीं है पर एक रिजेक्शन कैंडल है। अभी देखते हैं ये वीक की कैंडल कैसे क्लोज होती है, तो मे बी अगर 3 वीक चला है तो 2 वीक वो यहाँ पे करेक्शन भी कर सकता है या एक हमें ये वाली अपॉर्चुनिटी भी देख सकता है। पर ये एरिया से हमारा ट्रेड बनता है तो हमें यहाँ से ट्रेड लेना ही लेना है और ये टारगेट है हमारा 71,000 का। थैंक यू वेरी मच।
तो हम एवरी वीक ऐसे ही जो भी पेयर पोटेंशियल पेयर्स हैं उसका और क्रिप्टोज प्लस कमोडिटीज़ और यूएस मार्केट और फॉरेक्स का एनालिसिस देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके डेली के ट्रेड्स भी वहाँ पे देख सकते हो। हम टेलीग्राम पे क्रिप्टो के डेली जो स्विंग शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड्स होते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड होते हैं, 1 आवर डे ट्रेडिंग, इंट्राडे, तो वो ट्रेड भी देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से क्रिप्टो के अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो और अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।